अखिलेश यादव के करीबियों पर इनकम टैक्स के छापों के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मथुरा में रविवार को जनविश्वास यात्रा को रवाना करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छापों से समाजवादी पार्टी को दर्द हो रहा है, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका है। वहीं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया और कहा कि योगी सरकार उनके फोन टैप कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शाम को वो टैपिंग सुनते हैं। जय श्री राम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के अंबेडकर नगर में जनविश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिजनौर में मौजूद रहे। यूपी के मुख्यमंत्री खुद मथुरा में जनविश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाने पहुंचे। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के मुद्दे को आगे रखते हुए अयोध्या और काशी में मंदिर निर्माण को लेकर अपनी पार्टी की पीठ थपथपाते नजर आए। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, आपने आशीर्वाद दिया, ऐसा कौन कार्य है देश के अंदर जो भाजपा ने कहा हो और वो न किया हो? आप मुझे बताइए। ये तो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव आदि तीर्थ स्थल बनाए गए हैं। क्या ये सपा, बसपा या कांग्रेस कर पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये लोग कर पाते? क्या विंध्यवासिनी धाम का पुनरुद्धार ये लोग कर पाते? क्या गरीबों का राशन ये दे पाते? क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई ये लोग लड़ पाते? क्या पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ लड़ाई ये लोग लड़ पाते? जब ये लोग किसी लायक नहीं है तो इन लोगों को क्या सत्ता में वोट देना चाहिए क्या? बीजेपी ने रविवार को केंद्र की लगभग पूरी कैबिनेट को यूपी में उतार रखा था। स्मृति ईरानी गाजीपुर में थी, तो केंद्रीय रक्षा मंत्री बुंदेलखंड के झांसी में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखा रहे थे। यूपी के 6 जिलों से शुरू की गई जनविश्वास यात्रा के जरिए बीजेपी यूपी की सभी 403 सीटों में जाकर अपने 5 साल के काम गिनाने की कोशिश करेगी। शनिवार को समाजवादी पार्टी के करीबी नेताओं पर हुए इनकम टैक्स के छापों के बाद अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। भारतीय जनता पार्टी वही तरीके अपना रही है जिसमें केंद्रीय जो एजेंसीज हैं उनसे कैसे डराया धमकाया जाए। और मैं आपको बता दूं कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सरकार के पास क्या जवाब है कि गृह राज्य मंत्री टैनी और उनके बेटे पर आरोप है साजिश करने का? और समझिए हत्या की साजिश का मतलब क्या होता है? उन्हें जेल जाना चाहिए। क्या लखनऊ से बुलडोजर चला? जो हर बात पे लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर बुलडोजर, कि बुलडोजर लखीमपुर में क्यों नहीं चल रहा है? यूपी में चुनाव नजदीक हैं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ को उपयोगी बताया। बहुत है उपयोगी। तो अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अनुपयोगी करार दिया। योगी नहीं है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी। तो बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि सबको पता है कि जो लोकसभा का जो रास्ता है 2024 का वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इसीलिए बीजेपी पूरी शक्ति लगाए हुए है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। सहयोगी अशोक माला के साथ मथुरा में सौरभ शुक्ला, टीवी इंडिया। उधर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने उम्मीद जताई है कि अयोध्या, काशी के बाद अब उनके निर्वाचन क्षेत्र मथुरा को भव्य कृष्ण मंदिर मिलेगा। वो कल इंदौर में मीडिया से बात कर रही थी। हेमा मालिनी ने कहा कि मथुरा के मंदिर को भी काशी की तरह भव्य कॉरिडोर में बदला जाना चाहिए। नेचुरली मथुरा के भी बहुत ही जरूरी है, उसका भी बनता है। आज तक जो नहीं हुआ है काफी काम हुआ है। और कृष्ण तो प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। उनके लिए उनका जो जन्म स्थल है उसकी मैं सांसद होने की वजह से मैं यही कहूंगी कि हमारे भी एक भव्य मंदिर होना चाहिए। जो है वैसे तो उसका और भी बहुत सुंदर बना सकते हैं। और जैसा काशी में मोदी जी ने विश्वनाथ मंदिर के सामने इतना अच्छा कॉरिडोर बनाया है, ऐसा एक परिवर्तन लाया जो बहुत मुश्किल था। पिछले कई सालों से किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा करना चाहिए।
जो उनका एक बहुत अच्छा एक दिव्य दृष्टि है, दूरदृष्टि है, और वो उसके हिसाब से उन्होंने किया है। तो मथुरा में भी ऐसा जरूर होगा। को पावर्ड बाय गोल्डी गरम मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गृहमंत्री अमित शाह रविवार को पुणे में थे और वहां पर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उद्धव सरकार को उन्होंने पंचर पहियों वाला ऑटो बताते हुए कहा कि ये ऑटो चलता नहीं है, सिर्फ प्रदूषण करता है। अमित शाह ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार 3 टायर वाला स्कूटर है जिसके सभी पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे अमित शाह, तब उन्होंने कहा कि इस सरकार में कांग्रेस एक डीलर है, शिवसेना एक ब्रोकर और एनसीपी तबादलों से जुड़ी हुई है। शाह ने शिवसेना पर सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता करने और बीजेपी को धोखा देने का भी आरोप लगाया। मैं कुछ समय पहले आया था, तब मैंने कहा था कि महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार इस प्रकार की सरकार है जो 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। मगर मेरी थोड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत ऑप्टिमिस्टिकली इस सरकार के लिए सोच लिया। आज मैं इसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में है और तीनों पहिए पंक्चर है जो चलती ही नहीं, सिर्फ धुआं बाहर निकालती और प्रदूषण बनाती है। ऑटो गरीबों की होती है, ऑटो में गरीब लोग ट्रैवल करते हैं। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है और जिस तरह से आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं, हमारे पास दूसरा कोई ऑटो में घूमने के सिवाय रास्ता नहीं है, वो सस्ता पड़ता है। केंद्र सरकार ने पिछले 7 सालों में करीब 11 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ किए हैं, जो यूपीए सरकार की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। इसका खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है और इस सब से कहीं ना कहीं बैंक कमजोर हो रहे हैं। सोहित मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार ने 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2021 तक बैंकों के 11,19,482 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए हैं, यानी माफ किए हैं। इसका खुलासा आरटीआई में हुआ है। साथ ही आरटीआई में ये भी पता चला है कि साल 2004 से 2014 तक केंद्र की यूपीए सरकार ने उस समय 2.22 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ किए थे, यानी मोदी सरकार में बैंक लोन 5 गुना ज्यादा राइट ऑफ हुए हैं। 2015 से जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने और अभी तक 30/6/2021 तक के जो आंकड़े आरबीआई ने मुझे शेयर किए, उसमें पता चलता है कि 11,19,000 करोड़ का लोन राइट ऑफ हुआ है और इसमें से जो रिकवरी हुई है बीजेपी के समय में वो केवल 1 लाख करोड़ की है, यानी कि 10 लाख करोड़ का अभी भी जो है वो शॉर्टफॉल है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि आरबीआई की पॉलिसीज, आरबीआई के गाइडलाइंस, बैंकों के दिए हुए लोन, इसमें पब्लिक सेक्टर का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है और पब्लिक सेक्टर का लगभग 8.5 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ हुआ है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार केवल कोरोना के 15 महीनों में 2,45,456 करोड़ रुपए के लोन को माफ किया गया। सरकारी बैंकों ने 1,56,681 करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ किए। निजी बैंकों ने 80,883 करोड़, विदेशी बैंकों ने 3,826 करोड़, एनबीएफसी ने 1,216 करोड़ और शेड्यूल कॉमर्स बैंक ने 2,859 करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ किए। बिजनेस कैटेगरी होता है, उनके लोन ज्यादा एनपीए हुए हैं क्योंकि अगर बिजनेस में लॉस हुआ है, कुछ हुआ, तो बड़े बड़े अमाउंट्स के लोन है, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। बाकी जो रिटेल लोन है, जैसे आप बोल सकते हैं कि व्हीकल लोन लिया, किसी ने होम लोन लिया, तो उसके राइट ऑफ्स आपको कम मिलेंगे क्योंकि जनरली ये सिक्योर्ड होते हैं और इनकी रिकवरी फास्ट होती है। लेकिन जो बड़े लोन होते हैं वो बहुत सारे कानूनी तिकड़म भी अपनाते हैं और वो प्रोसेस काफी लंबा चला जाता है। आरटीआई से मिली जानकारी में लगभग सभी बड़े बैंक शामिल हैं जिन्होंने लोन नहीं चुकता किए जाने पर उसे राइट ऑफ किया है और कहीं ना कहीं बैंकों के आर्थिक हालात को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।